हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होगे। हम लोग मैथमेटिक्स के ट्राइंगल वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। बेसिक बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एंड वी रीच टू दी डिस्कशन ऑन कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस वाले टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके कई सारे क्राइटेरिया को भी डिस्कस किया था। तो आज हम लोग जो हमारा कंसेप्ट है कि हम एक्सियोम और पोस्टुलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। बिकॉज क्राइटेरिया जो था वो एक जनरल डिस्कशन था, अब उसी को एक्सियोम के फॉर्म में कंसीडर करके, यानी कि एक सैद्धांतिक रूप में कंसीडर करके उसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे क्या होगा। सो एक एक्सियोम बनाते हैं, सिद्धांत वो ये है कि कोई भी अगर दो ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स congruent if two sides and one angle of one triangle is equal to other triangle। तो कहने का मतलब यही है, ये हमारा एक फंडामेंटल बात हो गया जिसका कोई प्रूफ नहीं है। ऑब्वियस है, इसका कोई प्रूफ होगा? नो प्रूफ। रीजन, इट इज कंसीडर्ड एज ए ट्रुथ विदाउट प्रूफ। इसको हम लोग ट्रुथ कंसीडर कर रहे हैं बिना किसी प्रूफ के, और इसके ही बेसिस पे हम अपने अगले थियरम को क्रिएट करना या थियरम को के प्रूफ को चेक करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, या फिर बाकी के जो भी एक्टिविटी रहते हैं उनको करते हैं। तो हमने ये मान लिया कि दो साइड्स एक ट्रायंगल का और उसका एक एंगल, एक इंक्लाइंड एंगल, ठीक है, इंक्लाइंड एंगल अगर इक्वल है दूसरे ट्रायंगल से तो क्या होगा? वो कॉन्ग्रुएंस होगा। इसको बोलते हैं, साइड है क्योंकि साइड, एंगल, साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। मींस कहीं पे भी अगर ऐसा दिखा हमें कंडीशन, तो हम लोग इस रूल के अंतर्गत उसको बोल देंगे कि वो दोनों ही ट्राइंगल जो है क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। तो क्वेश्चन एक कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि गिवन है एक फिगर, दैट इज दिस, ये है AB CD, दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि OA और OB, यानी कि OA और OB ये आपस में क्या है? इक्वल है। और दूसरा OC और OD, OC और OD आपस में इक्वल है, ये गिवन है। हमें शो क्या करना है? शो करो, शो दैट नंबर 1 कि ट्राइंगल COB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AOD। एक तो ये प्रूफ करना है, शो करना है। सेकंड, हमें शो करना है कि जो AD ये वाला लाइन है, ये पैरेलल है BC के। तो ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके फिगर पे आप फोकस करो तो यू विल फाइंड कि दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही है। सो इट्स एन अपोजिट एंगल। मैं कह सकता हूं एंगल AOD इज इक्वल एंगल BOC। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल। बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल।
अपोजिट एंगल। ये हम लोगों ने कंसेप्ट पहले से ही पढ़ा हुआ है। इस कंसेप्ट का रेफरेंस लेते हुए हमने ये बात लिखा। अब ध्यान से देखो, हमें एक एंगल मिल गया, दो साइड्स पहले से ही दिया हुआ है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये पहले से ही दिया हुआ है। यानी टू साइड्स और वन एंगल, टू साइड्स एंड वन एंगल। तो ये क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है एक्सियोम फर्स्ट को, मींस इट इज फॉलोइंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस के रूल को फॉलो कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं, ये मेरा रेफरेंस बना, इसके रेफरेंस के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल BOC के, कॉन्ग्रुएंस का साइन। और अगर ऐसा है दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, इसका मतलब ये हो गया इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, आपस में इक्वल होंगे। तो अगर इसमें से एक मैं पिक करूं, एंगल OBC, कंक्लूजन क्या दे रहा है, ये मेरा पहला वाला प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ ये डन, जो ये करना था, आपस में कॉन्ग्रुएंस बताना था, ठीक है। सेकेंड प्रूफ है कि एंगल जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD, ये भी आपस में इक्वल होंगे इसी के कारण। अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग एक और कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। इफ देयर इज ए टू लाइन और एक लाइन ऐसे कट कर रहा है, तो वट एवर एंगल जो यहां पे होगा वही एंगल सेम यहां पे होगा। इट्स अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, और ये इंश्योर करता है कि ये दोनों लाइन क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो इसके बेसिस पे, ऑन दिस रेफरेंस, इसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि जो AD लाइन है वो पैरेलल है BC लाइन के। अगेन प्रूव्ड, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का मतलब ये है कि एक लाइन ऐसा जिसके दो फिक्स्ड एंड हो। तो मैंने माना A और B लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट है जिसपे एक L लाइन जो है, L लाइन परपेंडिकुलर टू, मान लो लाइन सेगमेंट हमारा AB है, टू AB in such a way that it bisects line segment। एक लाइन सेगमेंट AB है जिसके ऊपर एक लाइन है L, और वो इस तरीके से है कि वो जो है इसको क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब, बाई मतलब इक्वल डिवाइड करना। तो मैंने माना कहीं एक C पॉइंट पे ये L लाइन जो है डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कहीं तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। L लाइन, ठीक है। अब ये कह रहा है देयर इज अ पॉइंट P ऑन लाइन L लाइन पर एक P पॉइंट है। चलो ये मान लो P पॉइंट हो गया। हमें ये बताना है, ये शो करना है कि ये जो PA और PB है ना,
यहां तक तो गिवन वाली बात होगी। शो करना है कि पी ए और पी बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये शो करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस दैट कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। एज, आप इसको स्टेटमेंट वाइज यही सारी बातें लिख सकते हो, एज एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बाइसेक्ट्स एट सी, तो इसका मतलब ये हो गया सी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। सी का मिड पॉइंट होने का मतलब ये हो गया कि ए सी इज इक्वल टू ए बी। पहली बात, ये कहां से मिल रहा है, गिवन है, बस थोड़ा सा इनडायरेक्ट गिवन है, समझ में आ रहा है। दूसरी बात, अगर हम लोग देखें लाइन एल को, लाइन एल परपेंडिकुलर मींस एंगल PCB, PCB is equal to एंगल PCA, एंगल PCA is equal to 90 डिग्री। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को 1 कंसीडर करूं, इसको 2, ठीक है, तो इस ट्राइंगल के लिए यानी ट्राइंगल, सो फॉर ट्राइंगल PCA and triangle PCB, PC is common। तो आप ध्यान से समझो, एक साइड मुझे ये मिल गया, दूसरा साइड मुझे ये मिल गया, दोनों में PC, और एक एंगल मुझे यहां मिल गया। तो मैं कह सकता हूं टू साइड्स कौन कौन से, AB इज इक्वल टू BC और PC, एंड वन एंगल 90 डिग्री, मीन्स इट इज फॉलोइंग SAS रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्राइंगल PCA है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PCB के। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑल करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये अगला कंक्लूजन है, ऑल करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस दैट, इसका मतलब ये हो गया PA क्या होगा, PB के इक्वल होगा। ठीक है, यही हमारा क्या था, प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने बेसिकली ट्राइंगल के ऊपर एक एक्सियोम बना लिया। ट्राइंगल में है क्या चीज, साइड्स हैं एंड एंगल्स है। अभी का जो हमने कंसेप्ट बनाया वो ये था कि टू साइड्स एंड देयर इंक्लाइंड एंगल, टू साइड्स एंड देयर इंक्लाइंड एंगल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप, जैसे हमने क्या किया, साइड 1 एंगल दिस एंड साइड 2, और अगर मान लो आप इसको कंसीडर करो उस टाइम पे, इस और इसके बीच में ये वाला एंगल। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसको हम लोग अपोज अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि दो साइड और इसी को चेक करते हैं, टू साइड, दैट इज ये है 4 मीटर मान लो, ये 5 मीटर, और ये है 50 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है,
दूसरा सेम हम लोग कंसीडर करते हैं, बेहतर होगा आप ये जो है किसकी मदद से बनाओ, जियोमेट्रिक बॉक्स की मदद से। 4 नहीं, ये थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। बट इस बार 50 डिग्री यहां पे है, तो यहां पे भी दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स यहां पे भी इक्वल है, लेकिन हमने एंगल का जगह चेंज कर दिया। इसका मतलब अगर मैं इसको स्टेटमेंट में बोलूं तो ये बोल सकता हूं साइड साइड एंगल, और यहां पे एंगल साइड साइड। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंस रूल को फॉलो करते हैं? आप बस इतना करना, ये आप जियोमेट्री से बनाना और इन दोनों को कट कर लेना। कट करने के बाद एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके देखना, यू विल फाउंड कि ये फॉलो नहीं करते हैं। वैसे भी अगर आपके पास थोड़ा सा फीलिंग होगा, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी ठीक ठाक होगा, तो आप ऐसे ही देख के बता दोगे कि जो कॉन्ग्रुएंस रूल है वो इस वाले पे ही, अभी के लिए इस वाले पे ही क्यों लागू होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, हम लोग ये नहीं लिखेंगे एंगल साइड साइड और या फिर साइड साइड एंगल। हमारा जो एक्सियोम है वो क्या है, साइड एंगल साइड। मींस क्या होने चाहिए, उसी एक लाइन पे, उसकी इंक्लाइंड पे ही बनना चाहिए, अलग से नहीं बनना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा और अदर हम लोग करते हैं कि दो एंगल लेके ट्राई करते हैं। दो एंगल, तो मान लो ये है हमारा 45 डिग्री, ये है हमारा 60 डिग्री। दूसरा ये है हमारा 45 डिग्री, ये है हमारा 60 डिग्री। तो आप देखोगे यहां पर एंगल साइड एंगल, ये क्या कर रहे हैं, एंगल साइड एंगल, ये कॉन्ग्रुएंस रूल को फॉलो कर रहा है। बट ये आया कहां से, इसका प्रूफ हम कैसे देंगे? हमारे पास तो ये एक्सियोम है, तो इसके लिए जो स्टेटमेंट बनेगा वो हम बनाएंगे थ्योरम। और जो भी थ्योरम, यानी कि इसके लिए जो स्टेटमेंट बनेगा वो एक थ्योरम बनेगा। जो भी थ्योरम होता है उसको प्रूफ करना पड़ता है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव व्हाटएवर थ्योरम यू आर मेकिंग। और इस प्रूफ का बेसिस क्या होगा, ये एक्सियोम पहला वाला मैंने पहले ही बता रखा है। एक्सियोम से आप प्रोपोजिशंस बनाते हो, मतलब थ्योरम, ये वो भी ऐसे ही समझ लो। थ्योरम थोड़ा सा बस कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसको थ्योरम बोलने लगते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और इससे रिलेटेड हम लोग थ्योरम देखते हैं। ये रूल्स ऐसा कुछ नहीं है, याद रखना। ठीक है, ये कहीं से भी कॉन्ग्रुएंस रूल को फॉलो नहीं करता है, यानी कि एंगल साइड साइड, यानी टू साइड और एक एंगल होगा तो वो यही हो सकता है, दो साइड उनके बीच का एक एंगल, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, अब इसी का जो अगला पड़ाव है, टू एंगल एक साइड के बीच में, इसके देखते कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। ठीक है, तो एक मिनट जरा, तो हम लोगों ने एक्सियोम जो लिया किस वाले मैटर पे, एस ए एस, यानी कि टू साइड और एक एंगल पे। अब हम लोग जो अगला लेंगे वो टू एंगल और एक साइड पर। किस पे, टू एंगल और एक साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल। अब आप बोलोगे इसके लिए भी एक्सियोम बना दो, तो नहीं, अगर आप हर चीज के लिए एक्सियोम बनाने लगे फिर तो कोई बात, उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं रहेगा ना। हर चीज को आप बिना प्रूफ के ट्रूथ कैसे मान सकते हो? आप एक दो ही चार चीज मान सकते हो ना, एक ही दो चीज, जिससे अब ये क्या है, इसमें भी साइड एंगल है तो इसके लिए एक ही ट्रूथ रखो विदाउट प्रूफ। अब हम लोग अगला थ्योरम बोलेंगे इसको।
यानी कि ये वो चीज है जिसको हमें अपने इस एक्सियोम के कंसेप्ट से प्रूव करना रहेगा। तो ये थ्योरम में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टू ट्राइंगल्स said to be congruent if two angles of two angles and one included side of one triangle is equal to other triangle। आप इसको थोड़ा और बढ़िया स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, एक एक बात, छोटी छोटी बातों को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये क्या रहा है, मान लो टू ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज ए बी सी। इन सारे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करो कि इसका क्या बनाना है, ज्योमेट्री से बनाते चलो, ताकि थोड़ा अच्छे से आपका विजुअलाइजेशन भी क्लियर रहेगा। डी ई एफ, इसके जिसने जैसा इसने कहा कि टू एंगल्स, तो हम लोग एक एंगल ये ले लेते हैं, ये इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग लेट क्या मतलब गिवन, ये गिवन है इस एजम्पशन में कि एंगल बी इज इक्वल एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करो कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हम प्रूफ के लिए रेफरेंस क्या लेंगे, अपना एसएस रूल, साइड एंगल साइड वाला, उसी रूल को रेफरेंस में लेंगे। तो चलो एज्यूम करते हैं कि लेट सॉल्यूशन के लिए लेट ए बी जो है, ए बी और डी ई, लेट ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई एज्यूम किया, और यहां पे गिवन है, ऑलरेडी गिवन है बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और वन एंगल इसको कंसीडर करते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो इतनी बातों से हम एक कंक्लूजन बना सकते हैं। एज सच ये क्या हुआ, टू साइड्स एंड वन एंगल इक्वल। इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हो गया कि दे आर फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन सा, SAS, साइड एंगल साइड। तो इस कंक्लूजन के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल DEF। ये तो प्रूफ हो गया, बट कहानी यहां पे नहीं खत्म होता है। कहानी ये होता है, ये तो मान लो एक तरीके से केस 1 हुआ, तो ये तो सिंपल आ गया। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में हम क्या कंसीडर करते हैं, केस 2 में
हम ये मानते हैं कि जो ए बी है, ए बी जो है डी ई से बड़ा है, डी से बड़ा है, ए बी क्या है, डी ई से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे डीई को इक्वेट करना हो तो मैं ये मान लूं कहीं एक जगह इस पॉइंट पे कहीं एक पॉइंट होगा जो इक्वल होगा डीई के। डी तो ए बी मेरा एक्स्ट्रा है ना, ज्यादा बड़ा है, तो मैं अगर इसको इक्वेट करूं इट मींस दैट लेट देयर इज अ पी पॉइंट ऑन ए बी लाइन, ए बी लाइन, और ये P वो पॉइंट है जो क्या कर रहा है, PB इज इक्वल टू ए DE के बराबर है। अगेन PB इज इक्वल टू DE, साथ में हमें ये गिवन है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और साथ में हमें गिवन है कि लेंथ BC इज इक्वल टू EF, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमें जो है टू साइड्स एंड वन एंगल इक्वल मिल गया। तो ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे क्या होंगे, PBC, ट्राइंगल PBC, ये आपस में इक्वल होगा ट्राइंगल DEF के, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंस अगर है तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल DFE, दैट इज एंगल DFE इज मस्ट बी इक्वल टू एंगल PCB, एंगल PCB। तो समझ में आ रहा है ना बात। अगर कॉन्ग्रुएंस है तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है। बट हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि एंगल C, यानी कि अगर मैं इसको करूं तो ACB, गिवन एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE, दैट्स व्हाट द गिवन। यानी कि ये क्या है, इम्पॉसिबल। दिस इज इम्पॉसिबल। सो दिस प्रूफ इज ट्रू। इसके अलावा आप AB इज ग्रेटर देन DE, या इसका एक और थर्ड केस बना लो सिमिलरली, थर्ड केस कि AB लेस देन DE। ये बाकी के सारे केस में ये क्या होंगे, ये लॉ, ये एक्सियोम इसको इनवैलिड प्रूफ करेगा, यानी प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक है, प्रूफ नहीं हो पाएगा। इस तरीके से ये थ्योरम क्या है, इस चीज को प्रूव कर रहा है। हमने क्या देख लिया कि इसमें साइड का इंपॉर्टेंस तो है, बिना साइड के इंपॉर्टेंस के आप जो है कॉन्ग्रुएंस जो है प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो एक बार हम लोग बिना साइड के भी एक बार चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। तो अगर मान लो हमने सिर्फ और सिर्फ एंगल्स को ही कंसीडर कर लिया, सिर्फ एंगल्स को, साइड को हमने कंसीडर ही नहीं किया, ठीक है। अभी तक हम लोग रूल जो पढ़े हैं उसमें साइड एंगल दोनों कंबाइंड है ना, साइड एंगल दोनों कंबाइंड है। अब क्या है, अब हम लोग
ओनली एंगल्स जिसमें टू एंगल्स आर इक्वल। इसी थियरम को हम लोग आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। टू एंगल्स आर इक्वल एंड वन साइड। अब ये साइड कोई भी, देखो ये हमारा है ट्राइंगल, टू एंगल हम कंबाइन कर रहे हैं, ये और ये। अब ये वाला साइड कोई भी हम ले लें, अगर कोई भी अगर एक ले लें, तो अगर आप ध्यान दोगे तो किसी भी ट्राइंगल, थोड़ा सा फोकस करके ध्यान से समझना, किसी भी ट्राइंगल, मान लो एंगल 1 2 3, किसी भी ट्राइंगल का जो सम ऑफ एंगल्स होता है, उनका सम ऑफ एंगल क्या होता है, वो होता है 180। अब आप एक और ट्राइंगल लेके आओ, तो अगर मान लो थर्ड एंगल मुझे निकालना है, तो 180 माइनस 1 प्लस 2। तो अगर कहीं के भी, अगर मान लो ये वाला और ये वाला फिक्स कर दो, तो ऑटोमेटिकली 3 क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, आप फील कर पा रहे हो? फील करना जरूरी है ना। और वैसे भी आप चेक करके देखो, मान लो ये 40 है, ये 50 है, तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, ये 110 नहीं, ये 40 50 90, हाँ 90। आप दूसरा फिक्स कर लो, ये मान लो आपका 50 है, ये 40 है, तो ये बाय डिफॉल्ट 90 ही होगा। वैसे अपीयर नहीं हो रहा है, बस अभी समझने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो जब थर्ड एंगल फिक्स हो गया, तो साइड कोई भी आप कंसीडर कर लो। हमारा क्या कहानी क्या है, टू एंगल्स जो इक्वल हो, टू एंगल्स जो इक्वल हो, और एक साइड, अब वो इंक्लूडेड हो चाहे ना भी इंक्लूडेड हो, यानी अगर ये वाला एंगल को कंसीडर करो आप, इस साइड को, तो ये एंगल तो फिक्स ही है ना, तो ऑटोमेटिकली ये टू एंगल्स ऐसे कंसीडर कर रहे हो कि एक साइड फिक्स। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, तो पहली बात ये, तीसरा ऑटोमेटिकली, थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, पहला चीज, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आप ऐसे कहो, चाहे एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, या फिर साइड एंगल एंगल, आप तीनों ही कंटेक्स्ट में क्या पाओगे, आपका जो कॉन्ग्रुएंस रूल होगा उसको वो फॉलो कर रहा होगा, तीनों कंटेक्स्ट में। तो जब एंगल ही इंपॉर्टेंट है, तो क्या हम लोग सिर्फ एंगल पे यूज नहीं कर सकते? जैसे मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, जिसका डिग्री है 40 50 और 90, तीन एंगल्स हैं, तो मैं तीनों एंगल्स को कंसीडर कर रहा हूं। मान लो ये हो गया मेरा 40, ये हो गया 50, ये हो गया 90। अब मैं एक और ट्राइंगल बनाता हूं, सपोज करो ये अलग ट्राइंगल है, इसका भी अगर आप एंगल देखोगे तो यही मिलेगा। एक और ट्राइंगल बना लेते हैं, सो इसका भी एंगल क्या है, तीन ट्राइंगल है, तीनों के एंगल जो है सेम है, बट क्या ये कॉन्ग्रुएंस है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब ही है कि इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट, शेप और साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल होना इनका जरूरी है। तो दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंस। तो कंक्लूजन ये निकला कि कॉन्ग्रुएंस के डिफिनीशन में हमने एंगल 1 देख लिया, एंगल 2 देख लिया, साइड्स को हम जीरो नहीं कर सकते, मींस देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन साइड्स इंफॉर्मेशन गिवन।
एक साइड का तो इंफॉर्मेशन तुमको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो फिर कॉन्ग्रुएंस को प्रूफ करना मुश्किल है। यानी तीनों ट्राइंगल के बेसिस पे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ नहीं कर सकते। दो एंगल अगर दे दिया तो और एक साइड दे दिया तो फिर हमारा कॉन्ग्रुएंस फिक्स है। साथ में अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने साइड एंगल और साइड यानी कि जो इंक्लाइन एंगल होगा उन दोनों साइड्स के बीच का ये दिया हुआ है, तो भी हम कॉन्ग्रुएंस को प्रूफ कर देंगे। आई होप ये एग्जांपल समझ में, इवन अगर तीन एंगल सबको दिया हुआ है वो भी नहीं प्रूफ करेगा। एक चीज और भी प्रूफ कर देता है, तीन साइड्स, ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। खैर अभी के लिए इस वाले को रेफरेंस में लेते हैं। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज का चैप्टर, आज का क्लास ओवर करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो लाइन सेगमेंट है, दैट इज ए बी सी डी, दोनों ही पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए लाइन बने हुए दिस इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी ए ओ इज इक्वल टू ओ डी दिया हुआ है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, पहले ओ दिया हुआ है कि ओ जो है ए डी को मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, मिड पॉइंट पे। हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूफ करो पहला चीज कि ये दोनों ही ट्राइंगल दैट इज ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल सी ओ डी के, पहला चीज। दूसरा हमें ये प्रूफ करना है, सेकंड चीज ये प्रूफ करना है कि ओ जो है मिड पॉइंट है बीसी के, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो एंगल, क्योंकि ये सारी बातें गिवन है, ठीक है, तो एंगल DCO DCO कह लो चाहे बी तक कह लो कोई दिक्कत नहीं, DCO इज इक्वल टू एंगल ABO, एंगल ABO। रीजन क्या है? रीजन अल्टरनेट एंगल। क्यों अल्टरनेट एंगल? बिकॉज दीज आर द पैरेलल लाइन। वैसे आप इसको O के बजाय यही कहो, B कहो, ज्यादा बेहतर रहेगा। C, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल ऑन पैरेलल लाइंस, ठीक है। सेकेंड अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो एंगल COD जो है इक्वल है एंगल ABO के, AOB के, यानी दिस एंगल ये इक्वल है। रीजन क्या है इसका? अपोजिट एंगल, बिकॉज अपोजिट एंगल। देखा, एक्सपर्ट होते जा रहे हो आप लोग, है ना। अपोजिट एंगल के कारण ये दोनों इक्वल है। अब जरा उस पे जाओ, इस पे थ्योरम के हिसाब से दो एंगल दिस एंड दिस इक्वल है और एक साइड इक्वल है। सो एज एंगल C, एंगल O एंड साइड OD इक्वल टू किसमें? इन ट्राइंगल ODC इक्वल टू एंगल B, एंगल O that is AOB and OA in triangle OAB। तो ये क्या है? ये थ्योरम, और थ्योरम वो जो हमने प्रूफ कर रखा है। अब उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं एट टू एंगल्स एंड वन साइड इक्वल, इट मींस दैट ट्राइंगल AOB congruence with triangle OCOD,
ठीक है, तो पहला चीज हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ। दूसरी बात, हमें यह कहना है कि ओ इसका मिड पॉइंट होगा। तो सिंपल सी बात है, OB इज इक्वल टू OC रिप्रेजेंटिंग O एज अ मिड पॉइंट ऑन BC। कैसे? बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग parts of congruent and triangle। अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये आपस में इक्वल हो गया, ये वाला आपस में इक्वल हो गया, तो ये पॉइंट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल एक्सरसाइज करेंगे इसका। ठीक है, थैंक यू।